चलिए अब एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है, तो बेसिक जो एक्सरसाइज है इसमें, उसके लिए सबसे पहले तो आपको पीछे जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको दिमाग में रखना है, फिर सॉल्व करना है। ओके, चलते हैं। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। अच्छा, अब ये कह रहा है कि कोई भी दो सेट्स होंगे उसमें हमेशा ऐसा होगा कि आइदर ए इज द सबसेट ऑफ बी और यू कैन सी बी इज द सबसेट ऑफ ए। इज इट नेसेसरी? नो, बिकॉज सपोज मैंने ए ले लिया 1 2 3 और मैं बी ले लूं ए कॉमा बी, तो ऐसा कहाँ रिलेशन है भाई कि ये इसका सबसेट है? तो कोई दो सेट कैसे भी हो सकते हैं ना, तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी सबसेट ऑफ अ इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, तो कॉमन सेंस से ये फॉल्स है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट का सबसेट तो फाइनाइट हो ही सकता है ना। एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज अ फाइनाइट, हाँ ये बात है, वो तो फाइनाइट हो जाएगा। आप जैसे फाइनाइट सेट है, सबसेट बनाओगे तो कोई ना कोई तो उसमें एलिमेंट्स आएंगे, और कुछ भी नहीं आता तब भी फाइनाइट तो रहेगा ही कि कुछ भी नहीं है उसमें। एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट, ये बात थोड़ी सी गलत है। फाई है और फाई एक सेट है, इसका नाम भी है नल सेट, एम्प्टी सेट, लेकिन इसके प्रॉपर सबसेट्स नहीं बनेंगे, फाई खुद ही बनेगा। गॉट इट? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इज अ इनफाइनाइट सेट, ये बात ट्रू है क्योंकि डॉट 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 आ रहा है। इक्विवेलेंट सेट, तो डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट में मैंने क्या बताया था? कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, तो ये बात भी ट्रू है। अ सेट हैव इनफाइनाइटली मेनी सबसेट्स, तो सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सबसेट्स, तो सबसेट्स का तो बात करते हैं, वो 2 टू पावर n ही है, वो नंबर तो फिक्स है। अब n कितना है वो बता दो आप, उसके सबसेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा भाई। A set can have infinitely many subsets. अब कोई क्या कि सर इनफाइनाइट सेट ही है, सबसेट्स तो बनेंगे ही उसके, है ना? तो अच्छा, स्टेटमेंट वो होता है जो हर सेटअप के लिए ट्रू हो रहा हो। मतलब कोई कहे कि किसी सेट के साथ ऐसा हो सकता है, तो इट शुड बी फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अभी मैंने बताया था, सिंबल्स डिसाइड किए थे। 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 लिखा, ये बात सही है क्योंकि 1 इसके अंदर एलिमेंट तो है ही है, तो इट इज द ट्रू। इसकी बात करें, ये बात गलत है। देखो, इसके सबसेट्स बनाओगे, एबीसी के सबसेट्स यदि बनाने जाएंगे तो सबसेट्स में सेट्स बनेंगे भाई, फाई आएगा, फिर 1 1 एलिमेंट्स है, ऐसे ऐसे आएंगे। इसमें ये कह सकता हूं कि दिस इज द सबसेट ऑफ एबीसी, ये बात सही हो जाएगी। लेकिन कोई कहे ए इज द सबसेट, तो ये बात कैसी है? फॉल्स है। अब इसमें ये इसने कह दिया कि दिस बिलोंग्स टू दिस, तो ये वाला सेट इसके अंदर का है। जैसे मान लो मुझे ये गिवन होता है, ऐसे गिवन होता बी कॉमा सी, तब मैं कहता कि दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू का सिंबल लगा दूं, बिलोंग्स टू दिस, तब तो बात सही होती है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये हो जाता है। आई थिंक इट इज ओके। मीन्स ये वाली बात भी, बिलोंग्स टू वाली बात भी फॉल्स है। अच्छा, ये कह रहे हैं ये इसकी इक्वल है, तो ये बात तो सही है, इक्वल तो होगा। इक्वल सेट में रिपीटेशन, सेट्स में रिपीटेशन होती ही नहीं, ये ट्रू है। ये कह रहे हैं नल सेट है, ये बात फॉल्स है। क्योंकि फॉल्स क्यों है? क्योंकि भाई x इक्वल टू 0, तो 0 भी एक एलिमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 3, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर द सबसेट ऑफ विच। तो सेट कर लो, इसमें फैक्टर करेंगे 6 एंड 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 6। इसमें 2 4 6 है, इसमें ये, तो मैं लिख सकता हूं D इज द सबसेट ऑफ A इज द सबसेट ऑफ B इज द सबसेट ऑफ C। ये आंसर हो जाएगा। देखिए, मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जस्टिफाई और आंसर का जस्टिफाई करना है, तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। फर्स्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज कंटेन द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो इंटीजर्स में सारे रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। सारे रेशनल नंबर में इंटीजर तो आ जाएंगे,
तो ये बहुत जस्टिफाई तो नहीं हो रही, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज कंटेन्ड, अच्छा सॉरी, इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ, तो ये बात सही है, इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ, इट इज ट्रू, क्योंकि रेशनल नंबर के सेट में इंटीजर्स तो आ ही जाएंगे ना। सेकंड क्या है, द सेट ऑफ ऑल काउज इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल वर्ड्स, ये तो बात गलत है भाई, कॉमन सेंस की बात है। द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, तो रेक्टेंगल का सेट है सपोज, तो रेक्टेंगल के सेट में सारे, इन द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का ही सेट है, तो स्क्वायर्स के सेट में सारे रेक्टेंगल कैसे आ जाएंगे, हाँ स्क्वायर्स जो है वो रेक्टेंगल के सेट में आ जाएंगे। द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ स्क्वायर्स, ये बात गलत है भाई, फॉल्स है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात देखो इंपॉर्टेंट बात अभी मैं समझाऊंगा, इट इज द स्टेटमेंट ट्रू। और ये कह रहे हैं कि ये इक्वल है, ये बात गलत है भाई, ये इक्वल कहाँ है, इसमें एलिमेंट ये है, इसमें एलिमेंट ये है, तो इक्वल नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। लिटिल दे दिया, हाँ टिटल दे दिया, तो लिटिल में बनाएंगे LITE, और टिटल में टी, अब टी दो बार नहीं आएगा भाई, LIT एक ही बार आएगी, आई है, हाँ इसमें TILE, तो बात सही है, इक्वल सेट हो जाएंगे, स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ पे फिर जज करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच इज अ फॉर्म ऑफ ईच ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, राइट अ करेक्ट फॉर्म, ओके करेक्ट फॉर्म लिखनी है उसकी, जैसे ये है, इज द सबसेट ऑफ दिस, तो इसकी करेक्ट फॉर्म होगी दिस इज द सबसेट ऑफ ABC। सेम प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसकी राइट फॉर्म होगी A बिलोंग्स टू ABC। थर्ड में दिस सेट दिस बिलोंग्स टू, और फिर आप ये लिख सकते हो बिलोंग्स टू में आ जाएगा ये। फोर्थ में देखो, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ में ये बनेगा सबसेट डबल वाला, इट इज द सबसेट ऑफ दिस, क्यों, जब हम लोग एक एक एलिमेंट लेके बनाएंगे तब इसका जब सेट बनेगा, सबसेट बनेगा, तब ये बन जाएगा। फिफ्थ में B, C, बात गलत है, ये ऐसे लिखा जाएगा, B, C खुद ही एक सेट है, तो एक एक लेके बनाएंगे तो ये बनेगा, दिस इज द सबसेट ऑफ A, फिर यहाँ सेट लगेगा B, C, जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है, गॉट इट। इसमें A, B सबसेट ऑफ, ये तो बात कैसे भी सही नहीं होगी भाई, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो अभी तक तो सारे गलत हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि A, B इज द सबसेट ऑफ, ये तो यहां से निकलेगा ही नहीं भी, तो ये तो एकदम फॉल्स है, इसका करेक्ट स्टेटमेंट भी कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, इसमें से हटाना पड़ेगा ये। फिर आ जाते हैं हम लोग इस पे 6, 5 बिलोंग्स टू नहीं है भाई, 5 इज द सबसेट ऑफ, मींस 5 इज द सबसेट ऑफ A, B, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। और 8th नंबर पे, हाँ ये सही है, ये ट्रू है, ये ट्रू मिला है मुझे, 5 इज द सबसेट ऑफ ABC। यहाँ पे ये बात गलत है, x इक्वल टू 0 आ जाएगी, x सच दैट, यदि इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करो तो x 0 आएगा, तो 5 नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स एंड वाई, ठीक है। C, D ये बिलोंग्स, ये सबसेट नहीं है, बिलोंग्स टू है, क्योंकि तो खुद यहां पड़ा हुआ है, तो ये फॉल्स है। C, D बिलोंग्स टू, ये बात सही है, C, ये भी बात सही है, यहां से C को ये सबसेट बनेगा, ये A बिलोंग्स टू, ये सही है, A बिलोंग्स टू, A इज द सबसेट ऑफ, ये बात गलत है, सबसेट में मतलब इधर सेट होना चाहिए, एलिमेंट नहीं। ABE इज द सबसेट ऑफ, ये हो जाएगा, इट इज ट्रू। ABE बिलोंग्स टू ऐसा नहीं होता बेटा, बिलोंग्स टू में हम ये कह सकते थे A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू और E बिलोंग्स टू, लेकिन सेट बना दिया आपने, ये बात गलत है।
ए बी सी, ये सी अलग नहीं हो पाएगा, ये बात फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है। फाई बिलोंग्स टू नहीं है, फाई सबसेट होता है, फाई खुद सेट है भाई, और फाई का सेट बनाना इज द सबसेट ऑफ ए, ये बात गलत है। फाई इज द सबसेट, फाई खुद ही है ना, फाई एलिमेंट नहीं होता है, फाई तो क्या है, set. Now we are going to solve some basic questions of the set theory. Okay. Question number 7. A is a given set और set जो given है उसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ. It is the 1, 2, 3 in this comma 4, 5. Yes or no? And comma 6, 7, 8, and this is the set. Now which of the following is true? अच्छा, मैंने एक बात बताई थी कि इसके अंदर जो है ना वो एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, ये भी एलिमेंट है, दूसरा ये भी एलिमेंट है, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि 1, 2, 3 दिस बिलोंग्स टू ए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 1 बिलोंग्स टू ए. It is not good, means it is your false statement. Same मैं इसमें ये कह सकता हूँ ये belongs कर रहा है, मीन्स ये इसका सबसेट तो नहीं है, सबसेट तो मुझे बनाना पड़ेगा. यदि सबसेट के बारे में बात करूँ तो मैं ये बोलूँगा कि इससे जब मैं सबसेट बनाऊंगा 1, 2, 3, then we can say this is the subset of A, मीन्स ये वाली बात भी false होगी. 6, 7, 8, यस ये बिलोंग कर रहा है, ये बात सही है, इट इज ट्रू. यस, इससे मैं सबसेट बनाऊंगा, देन द सबसेट विल बी दिस 4, 5. यस ये सबसेट आ गया, मींस इट इज ट्रू. 5 बिलोंग्स टू, तो 5 बिलोंग्स नहीं होता, 5 सेट होता है, इट इज फॉल्स एंड इट इज ट्रू. गॉट इट. तो क्वेश्चन नंबर 8. ए गिवन है, इसको ध्यान से देखें हम लोग. ए जो गिवन है वो सेटअप ये है, फाई एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट ये है सेट के अंदर, फिर 1 एक एलिमेंट है, फिर 1, 5 पूरा सेट एक एलिमेंट है, फिर 2 एलिमेंट है. तो 5 बिलोंग्स टू, ये बात सही है, मीन्स इट इज ट्रू. ये भी सही है क्योंकि इसके अंदर ये भी एलिमेंट है. 1 ये बात कर लेता है, मैं ये बोल सकता था 1 बिलोंग्स टू ए, अदरवाइज मुझे सेट बनाना पड़ेगा, तो दिस इज द सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, दिस इज फॉल्स. ओके. ये 2,5 का जब मैं सबसेट बनाऊंगा तो बिल्कुल, जब मैं 2 एलिमेंट्स लूंगा तो सबसेट बनेगा. 2,5 का, तो ये बात सही है, ट्रू है. 2 इज द सबसेट, नो 2 तो बिलोंग कर रहा है, ये फॉल्स है, इट इज फॉल्स. 2,1 को इसने बनाया है 5 के अंदर, और ये सबसेट नहीं होगा, ये बात ट्रू है इसकी, बिल्कुल ही कभी नहीं बन पाएगा. अच्छा, तो मैं तुमसे कहूँगी इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे, बना सकते हैं क्या सबसेट इसके? एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को नीचे ले लेते हैं. इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ. मेरे पास जो सेट है उसको मैंने लिखा 5, उसके बाद मैंने इसमें लिखा दूसरा एलिमेंट, फिर मैंने लिखा 1. एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या है 1, फिर 1, 5 एंड 2, फिर मैंने ले लिया 1 के बाद 1, 5 and 2. How many elements? 1, 2, 3, 4 and 5 elements. Now सबसेट्स बनाने की बात आएगी तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 5 बनेगा, फिर ये 5 इसमें आएगा, फिर जब 1 एलिमेंट ले रहा हूँ मैं तो इस 5 से ये बनेगा, 1 से ये बनेगा, इस वाले सेटअप से ये बनेगा, और 2 से ये बनेगा. फिर मैं 2 एलिमेंट्स की बात करूँगा, तो 5, 5 ये बनाएगा, ये समझना है.
5,1 बनाएगा, एक 1,2 ये सबसेट बनाएगा। तो आई थिंक अब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये वाला जो मैं बात कर रहा था हम लोग इससे, सॉरी ये 2,1 ये कभी बनेगा ही नहीं, तो नॉट सबसेट है, बात सही है। अच्छा ये इसकी बात जो कह रहा है वो समझते हैं। ये इसको सेट के अंदर लेके आने वाला सेटअप तो हो नहीं पाएगा, और तो ये बात भी इसकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आगे देखता हूँ 5, ओके, मीन्स जब 3 एलिमेंट्स लेंगे तो उसने ये एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट लिया है और ये एलिमेंट लिया है, यस ये बन जाएगा, तो सेट बना दिया इसको, इट इज ट्रू, और ये बिल्कुल ट्रू बात हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नीचे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सबसेट्स ऑफ ईच पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, पहला है ए, फिर दूसरा है 0,1, तो इन दोनों को ले लेता हूँ। सबसे पहले ए के सबसेट्स क्या बनेंगे, तो ऑब्वियसली ए का सबसेट पहले 5 बनेगा, फिर ए बनेगा, ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। दूसरा है शायद 1,2, तो उसमें कैसे बनेंगे, 5 बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 1,2 बन जाएगा, 4 एलिमेंट्स बन जाएंगे इसमें सबसेट्स में। तो ये हो गया, 1,2 तो नहीं है, 0,1 था तो सेम ही बन जाएगा। फिर ए बी सी ले लेते हैं, तो फिर 0,1 का बना ही देते हैं, या बना देते हैं सिस्टमेटिकली बना देते हैं 0,1, 0,1, तो 0,1 का क्या बनेगा, 5, फिर 0, फिर 1, फिर 1,2, ये सारे सबसेट्स बन जाएंगे। फिर एक है ए बी सी का क्या बनेगा भाई, ए बी सी का बनेगा 5, फिर ए आएगा, फिर बी, फिर सी, टेकिंग 2 एट अ टाइम में, ए बी, फिर बी सी, फिर सी एंड देन ए बी सी, ये बन जाएंगे इसमें। नेक्स्ट था आई थिंक 1, दिस, तो इसके कितने बनेंगे, 5, फिर 1 एलिमेंट, इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट, तो इसका ये बन जाएगा, फिर 1, मीन्स 2 एलिमेंट्स, सेकंड 2 एट अ टाइम, ये सबसेट्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ओनली 5, तो 5 से कितने बनेंगे, 5 को यहाँ बना देते हैं, 5 इन्होंने ऐसे कर रखा है, तो ऑब्वियसली इस केस में 5 एलिमेंट है, तो 5 बनेगा, और फिर ये 5 जो है वो सेट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 का नोटेशन ही होता है 5 इज द नल सेट, इसका नोटेशन ये होता है 5, ऑलराइट। तो यहाँ पर अपने पास जो एलिमेंट्स हैं वो यदि मैं बात करूँ तो इसमें सेट के अंदर ये एक एलिमेंट का वर्क करेगा, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स, तो ये वाली बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन ऑल पॉसिबल प्रॉपर सेट। तो प्रॉपर सेट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे इसके लिए क्या बनाएंगे, 5, 1, 2, 1,2, तो ये बस लिखने हैं आपको अल्टीमेटली, यानी 5 को और उस सेट को छोड़ देना, तो सिंपल सी बात हो जाएगी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, फॉर्मूला क्या आएगा, 2 to the power n - 2। एक्चुअली इस 2 में एक तो 5 जाएगा और एक तो सेट इटसेल्फ हट जाएगा, तो प्रॉपर सेट की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 12, ए इज द सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और लिखना सीखते हैं। इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू वाई, क्वेश्चन ये गया, ओके। इफ ए इज द सबसेट ऑफ वाई means 5 implies a equals to 5,
अच्छा बताइए, इफ A is the subset of 5, then we can say each element of X, if X belongs to A, implies X belongs to 5. But as we know, there is no element in 5. There is no element in 5. That's why X is not an element, means A have no elements. If A have no elements, then what is the A? Then A is the 5. It is so simple to prove it. Question number 12. Got it? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करते हैं। के बाद आपका 12 क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी, prove that A is the subset of B, A is the subset of B, and B is the subset of C. Then you can say by this setup, A is the subset of C, and it is also given C is the subset of A. याद करो मैंने बताया था कि किसी सेट को यदि इक्वल प्रूव करना है तो आप यही कंडीशन प्रूव कर दो कि A is the subset of C and C is the subset of A. तो ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब वो सेट्स कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं। Got it? Next question number 14. How many elements if A equals to 5? मीन्स अपने पास जो सेट है वो A equals to 5 है, तो 5 से पहले मैं बनाऊंगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। देन A equals to 5, तो सबसेट्स क्या बनेंगे, एक तो 5 बनेगा, 5 सेट में आ जाएगी। These are the subsets. Then what is the power set? Power set is the collection of all the subsets, means it is the power set. तो इसमें 2 elements आ गए हैं। Now what is the questions? Question is this, how many elements has P? Then P has the elements this and this. Okay. Next question की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. How many elements in P? Okay, sorry, how many elements in P if A equals to 5? Then formula क्या था अपने पास, how many elements की बात करें, the number of elements in P is the 2 to power n. Okay, और n is the number of elements set, but यहाँ number of elements कितना, 0, means n equals to 0. That's why 2 to power 0 equals to 1, only one element. What is the universal set would you propose for each of the following? तो set of triangle के लिए universal set क्या होगा, set of all triangles, and for this also set of all triangles in 2D, you can say in 2 dimensions. And ये क्वेश्चन फिर सिंगल क्वेश्चन आ गया, इसमें प्रूव करना है हमें, तो इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। सपोज मैं n की वैल्यूज इसमें पुट करता हूँ और देखते हैं हम लोग क्या वैल्यूज लेगा ये 8 टू पावर n। तो मैंने सब्जेक्टिव तरीके से प्रूव करके दिखाया था, फिर इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेट x है, उसमें क्या है 8 टू पावर n माइनस 7n माइनस 1 18, और y है उसमें क्या है 49 टाइम्स n माइनस 1। तो इसमें n को जैसे 1 रखा तो वैल्यूज क्या आएगी, 8 माइनस 8 0 आ जाएगा। n को 2 रखा तो 64 माइनस 14 माइनस 1, मीन्स इट इज द 50 माइनस 1 49 आ जाएगा। इसमें n को 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, y 0 आ जाएगा, और n को 2 रखेंगे तो y कितना आएगा 49 आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जब आप करोगे n को 3, तो यहाँ आएगा 8 क्यूब माइनस 7 इंटू 3 माइनस 1, और यहाँ n को 3 रखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूस टर्म लेके आएगा 49 इंटू 2, और ये कुछ गैप दे टर्म्स आएगा, मीन्स यहाँ टर्म्स कुछ मिसिंग होंगे, लगातार ये नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई यू कैन सी x इज द सबसेट ऑफ y। और जो मैंने PNC से बताया था उससे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिक हम लोगों ने ये एक्सरसाइज सीख ली। इसमें मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या था, हाउ टू फाइंड द
सबसेट्स। सबसेट्स के लिए फिर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ अपनी तरफ से। let A equals to a set, or you can say set is like this, suppose, and suppose this, then we can say 1 belongs to A, this 2 belongs to A, and this 3 belongs to A. First statement. Got it? Then find the subsets. First is this, second subset is this, third is this, and fourth is this. Taking one at a time. Two at a time means this, and this is a subset, and this comma this will be a subset, and then 1 comma 3 will be a subset. Now 3 at a time means 1, 2, 3, this will be a subset. Then you can say this is subset of A, it is not good, but this is belongs to A, as we know. But you can say this is subset of A, it is good. तो बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चंस हम देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे सारे। आप अपनी APR पे ही नोट करें सारे क्वेश्चंस। कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क।